हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ गुड फॉर यू, एसआईपी और स्टॉक्स। इन दोनों में से आपके लिए क्या अच्छा है? क्या आपको एसआईपी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखो, इसमें दो तरह की चीज़ आती है। पहली चीज़ कि अपन दो कॉलम बनाते हैं, एसआईपी के लिए और एक स्टॉक्स के लिए। ठीक है, दो कॉलम बना दिए। अब पहली चीज़ आती है एसआईपी के लिए, इसमें कोई हेडक नहीं है, जिसे नो टेंशन टाइम। ठीक है ना, कुछ रिसर्च नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, दिस इज़ नो टेंशन। और ये हाई टेंशन है, हाई टेंशन लाइन होती है ना, उस तरह की, ये हाई टेंशन वाले गणित है इसमें। सेकंड थिंग, ये सिस्टमेटिक है कि हर महीने आपके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही बोलते हैं इसको। ये मंथली कट जाएगी, ईयरली कट जाएगी, जो भी आप जैसा चाहते हो वैसा ये कट जाएगी, ये क्वार्टरली भी कट जाती है कई बार। ये रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा इसके लिए आपको। ठीक है, साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रिसर्च बहुत करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है ना, इस वाले स्टॉक्स में रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नहीं है। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या कहता है? अगेन वही, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें जो रिटर्न है वो 12 से 17 ये रिटर्न आपको पड़ेगी ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। बट इसमें जो रिटर्न है वो आपको 15 से 30 ये रिटर्न पड़ सकती है। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। पर इसके लिए अपन को वो चारों पैरामीटर भी फॉलो करने पड़ेंगे, टेंशन भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी और दिक्कत भी ज़्यादा आएंगी। ठीक है ना, मैं क्या सलाह मानता हूँ, क्या मैं मेरी राय दूँ आपको, तो अगर आप सैलरीड है, ठीक है ना, या बिजनेस भी है, सैलरीड हो या बिजनेस हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, ठीक है ना, कंपनीज़ को पढ़ने में, ठीक है ना, रीड आउट करने में, तो आप एसआईपी की तरफ जाइए। फिर कुछ मत कीजिए, चुपचाप एसआईपी में इन्वेस्ट करिए और इतना इन्वेस्ट कीजिए जितना आपको दिक्कत नहीं आए खर्चों में। दूसरी तरफ अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है, ठीक है, आपको शेयर स्टॉक मार्केट में हॉबी है, आपको कंपनीज़ को पढ़ना अच्छा लगता है, तो ही आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आपके लिए स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं है। आपके लिए फिर एसआईपी ही ठीक है। अभी आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से क्या बेस्ट है। अब कई लोग कहते हैं कि जी मुझे तो स्टॉक में इन्वेस्टिंग करनी है। पहली चीज़, स्टॉक इन्वेस्टिंग को सही मानते हैं कई लोग, ठीक है, बट स्टॉक इन्वेस्टिंग कहाँ तक सही है? स्टॉक इन्वेस्टिंग वहाँ तक ही सही है जहाँ पे आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि क्या वो जिस कंपनी में मैं डाल रहा हूँ उसका वैल्यूएशन ठीक है। ठीक है ना, आपको रेगुलर मतलब इतना अपडेट रहना पड़ेगा, इतना अपडेट रहना पड़ेगा कि एक टाइम पे आने के बाद तो आप ये कह दोगे कि भाई साहब मेरे से नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है भाई। और रिटर्न में अंतर जो मिलेगा ना, केवल 2 से 3% मिलेगा शुरू के 3 साल में। तो आप कहोगे हो क्या रहा है ये, 3 साल का रिटर्न है ये कि यार 2 से 3% का अंतर मिलेगा केवल, अगर इस एसआईपी को स्टॉक से कंपेयर करें तो। ठीक है, ये 15 दे रहा होगा तो ये बस 17 दे रहा होगा, इतना अंतर मिलेगा बस, इससे ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। तो मेरी मानिए, अगर आप और कोई कुछ काम कर रहे हैं तो एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। यार बेस्ट तो देखो, बेस्ट क्या होता है, बेस्ट रिटर्न क्या होती है, आप ये रिटर्न कभी ये मत कीजिएगा। देखो मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको हमेशा, बेस्ट रिटर्न क्या होता है? बेस्ट रिटर्न वो होता है जिसमें आपको बिना कोई हेडक के, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई टाइम इन्वेस्ट किए अच्छे गेन मिल सकें, अच्छी रिटर्न आरओआई मिल सके। जहाँ पे आपको एफडी में 6 से 7% ब्याज मिल रही थी, वहीं मार्केट में आपको 12, 13, 15, 14 ये रिटर्न्स मिल रही है। तो ये तो बेस्ट ही हुआ ना इससे। अगर आप इसको स्टॉक इन्वेस्टिंग से लेके जाओगे तो ये 15, 16 पहुँच जाएगी, 17 तक पहुँच जाएगी और 30 तक भी पहुँच सकती है, इवन 20 ईयर्स में। तो मानता हूँ वो चीज़, पर उसमें फिर प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पर एसआईपी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। एसआईपी के केस में आप डायरेक्ट कर सकते हो और ये तो बहुत ही बकवास है एफडी तो। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है।
बेस्ट रिटर्न चाहिए तो बेस्ट रिटर्न ये होती है, ठीक है। तो आप SIP की तरफ जाइए, आप स्टॉक इन्वेस्टिंग में मत जाइए। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ केवल इतना ही था। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखते, या फिर क्या हूँ तो मेरी बात को मंजूर भी नहीं करेंगे। तो आप उन लोगों से एक्सपीरियंस लीजिए जिनको केवल 2 से 3 साल हुआ है मार्केट में, ज़्यादा नहीं, केवल 2 से 3 साल, और उनसे लीजिए जिनको 5 से 7 साल हुआ है, ठीक है ना। उनसे पूछिए उन्होंने कितना XIRR बनाया। कभी भी रिटर्न को XIRR में तोलना, कभी भी CAGR में, कभी भी एवरेज रिटर्न में, कभी भी एब्सोल्यूट रिटर्न में, ठीक है। इनमें कभी मत तोलना। और भी रिटर्न्स होती है, इनमें कभी मत तोलना। इसकी मैं वीडियो अलग बना दूंगा कि क्या क्या होती है, बट केवल XIRR में तोलना है हमेशा। मैं आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। हमेशा किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट देखी जाती है ना, ROI किसकी देखी जाती है। ROI अगर किसी चीज़ की निकालनी है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है उसकी XIRR निकाल लो। XIRR होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्स का मतलब हो गया एक्सटेंडेड रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये इसमें साइलेंट होता है तो XIRR लिखते हैं, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। ये निकलने का, चलो मैं आपको इसमें थोड़ा सा तरीका ही बता देता हूँ शॉर्ट वे में, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कैसे निकलती है XIRR और होती क्या है ये। नहीं तो एक काम कीजिए, इसकी मैं वीडियो अलग बना दूंगा। इसका तो मेन पर्पज़ ये था, वीडियो इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं XIRR पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और सजेशन हो तो कोई सजेशन भी दीजिए।